हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। अच्छे से प्रिपरेशन। क्वेश्चन बोलते हैं सुंदरम बालचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए ये मुख्य वादक रहे हैं? तो बच्चे हमारा राइट आंसर क्या है? ये वीणा के लिए जाने जाते हैं और 1982 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण भी मिला है। ये भी आप जरूर साथ साथ याद करके चलोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं? वायलिन, सरोद, गिटार, बिल्कुल ये तार वाले वाद्य यंत्र आपको साफ दिख रहे हैं। लेकिन हारमोनियम बच्चे तार के साथ साथ एक कीबोर्ड वाद्य यंत्र भी है। समझ गए? तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये है एक कीबोर्ड वाद्य यंत्र। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हारमोनियम है बच्चे, अप्पा जलगांवकर का संबंध इसी से था। किसका? अप्पा जलगांवकर। याद रखोगे, इनका संबंध इसी से है। ज्ञान प्रकाश घोष, याद रखोगे, ज्ञान प्रकाश घोष, इनका संबंध भी इसी से है। किसके? श्री पुरुषोत्तम के बारे में आपसे पूछ लेगा इसमें, बट इससे ज्यादा इन तीन में से नहीं पूछता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? अब कैसा ढूंढना है आपको? यानी कि तार वाला वाद्य यंत्र नहीं होना चाहिए, ताल का होगा या फूंक मार के बजाए जाने वाला होगा। सीधी सी बात है भाई। चलो तो हम देखते हैं बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा। भाई गिटार, सितार, वायलिन, ये तो आपको पता है तार वाले वाद्य यंत्र है। ठीक है भाई। अब अगर हम देखेंगे जो ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट तो फूंक मार के बजाया जाता है। बाजा जो होता है, बाजा, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, है ना भाई, ध्यान रखोगे। आप इसको देखो, है ना, ये है ना बाजा जो आपको शादी बारातों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब इसको चाहे यूं ले जाओ तुम करके, ठीक है, वो फूंक मार के जो बजाया जाता है। ठीक है, अब इसको तुम कैसी भी ले जाओ घुमा के बेशक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ट्रम्पेट। जो बच्चे फूंक मार के बजाए जाते हैं उनको सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बच्चे? सुशिर वाद्य यंत्र। ये जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, है ना, ध्यान रखोगे, फूंक मारकर, वो कैसे होते हैं बच्चे? सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, सुशिर। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे कि बांसुरी हो गया बच्चे, ध्यान रखोगे, बांसुरी हो गया। जैसे कि बच्चे शहनाई हो गया। समझ गए आप लोग? ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं बच्चे, वायलिन, सारंगी, सितार, ये कैसे हैं? वायलिन, सारंगी और सितार, ये तो बच्चे कैसे हो गए? ये तो तार वाले वाद्य यंत्र है सर। तो फिर कौन सा? बांसुरी है। बिल्कुल ठीक है। अब बांसुरी कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है बच्चे, बांसुरी के लिए आप किसको देखोगे? पन्नालाल घोष को देखोगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। पन्नालाल घोष के साथ साथ आप हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे किसको, है ना, अगर आप देखोगे बच्चे हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी आप इसमें से देख सकते हैं। बोलते हैं बच्चे निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य यंत्र है। मतलब इस बार बच्चे आपको तार वाला वाद्य यंत्र ढूंढना है। ठीक है, तो बच्चे कौन सा? मृदंगम, तबला, शहनाई, संतूर। साफ दिख रहा होगा तुम्हें कि इसमें से है कौन सा। ठीक है, ध्यान रखोगे, इसमें से साफ दिख रहा होगा कि सर जी मृदंगम कैसा है। जरा आप देखो, ये ताल वाद्य यंत्र है बच्चे। मृदंगम एक पतली सी लंबी सी ढोलक होती है। समझ गए? पतली सी लंबी सी ढोलक आपको देखने को मिलेगी। तबला आप जानते हो, मृदंगम के ही दो हिस्से कर दीजिए आप, तो क्या बन गया बच्चे? तबला बन गया। शहनाई बच्चे क्या हो जाएगा? शहनाई है फूंक मार के बजाए जाने वाला। ये कैसा है बच्चे? फूंक मार कर। संतूर कैसा है बच्चे? आपको देखने को मिलेगा तंत्री, यानी कि तार वाला वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये कैसा है बच्चे? तार वाला वाद्य यंत्र। अब संतूर जो होता है बच्चे, उसमें 72 से 108 के बीच में आपको क्या मिल जाएंगे? तार। ठीक है भाई, संतूर से आप किसको याद रख सकते हो? ठीक है भाई, वो आप याद रख सकते हो शिव कुमार शर्मा जी को। शिव कुमार शर्मा जी, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे बच्चे। कहां से? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है मृदंगम, ये क्या होता है बच्चे? मृदंगम, है ना भाई। मृदंगम अभी हमने देखा, पतली सी लंबी सी ढोलक, है ना भाई, ध्यान रखोगे, पतली सी लंबी सी ढोलक, ये मृदंगम है। ठीक है बच्चे, मृदंगम पतली सी लंबी सी ढोलक आप देखोगे। ठीक है, अब बच्चे ये क्या हो गया? दो मुंह वाला ढोल, इससे किसका संबंध है भाई? ध्यान रखोगे, पालघाट मणि अय्यर। याद रखोगे बच्चे, किसका? याद रखोगे, पालघाट मणि अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पालघाट मणि अय्यर को ही पेपर में हमारे यहीं से पूछ लगता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे क्या है? अच्छा, पता है अमीर खुसरो ने क्या किया था? इसी पखावज, इसको ध्यान रखोगे, सॉरी, ये ध्यान रखोगे, इसी मृदंगम को क्या किया था? दो हिस्सों में बांट के, बीच में से तोड़ के, और क्या बना दिया था बच्चे? ध्यान रखोगे,
इसी में से क्या बना दिया था, इसी में से तबला बना दिया था। तो हम कहते हैं ना कि उसने तबले का आविष्कार किया था, तो ऐसे ही किया था। क्लियर हो जाएगा, समझ गए बच्चे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, पाल घाटमणि अय्यर, केवी प्रसाद, इन दोनों का संबंध इसी से है बच्चे। कौन सा? केवी प्रसाद। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संगीत यंत्र है बच्चे, सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। बच्चे सितार से आप किसको लगा सकते हैं? आप विलायत खान को लगा सकते हैं, विलायत खान को। और बच्चे आप किसको लगा सकते हैं इसमें से ध्यान रखोगे, है ना, पंडित रविशंकर जी को लगा सकते हैं, पंडित रविशंकर को आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इनमें से मुगल शासक कौन सा जो वीणा बजाता था? तो बच्चे वीणा जो बजाता था वो कौन बजाता था? औरंगजेब। उसको वीणा में बहुत रुचि थी, ठीक है, लेकिन किसी को भी वो बजाने नहीं दिया करता था। समझ गए? मतलब ऐसा था, ये तो खुद बजा लेता था संगीत से, लेकिन घृणा करता था। एक बार क्या हुआ, लाल किले के आगे से कुछ ऐसे ही गाने बजाने वाले लोग निकल के जा रहे थे बच्चे। इसके कानों में धुन पड़ रही थी। बोला ये कौन है जो बजा रहा है? बोलेगा साहब गाने बजाने वाले हैं। कहते तो ये जहां से जा रहे हैं इन्हें वहीं गाड़ दो, तो उन्हें वहीं गाड़ दिया गया था जमीन में। समझ गए? तो ऐसा भी था औरंगजेब खुद, लेकिन वीणा बजा लेता था। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट पर बच्चे। ये कहता है बच्चे अगला क्वेश्चन, बोलता है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? नक्कारा उत्तर प्रदेश में बजाया जाता है। समझ गए? नक्कारा उत्तर प्रदेश में बजाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक, जरा बताओ भाई किससे? बच्चे बिस्मिल्लाह खान जी जो थे ये डुमराव गांव से आते थे। डुमराव कहां पर पड़ता है बच्चे? ये पड़ता है बिहार में। ठीक है बच्चे, और इनका संबंध किससे था बच्चे? शहनाई से। शहनाई एक मंगल वाद्य यंत्र होता है, यानी कि शुभ अवसर पर बजाया जाता है। कैसे बच्चे? शुभ अवसर पर बजाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा बच्चे, जो शहनाई के लिए तो इनको जाना जाता है। 1961 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री। ध्यान रखना, 1968 में क्या मिला था इन्हें? पद्म भूषण मिला था। और अगर हम देखेंगे बच्चे 1980 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था बच्चे। ठीक है, और बच्चे अगर हम देखेंगे इनको 2001 में भारत रत्न मिला, ये भी आप ध्यान रखोगे। 15 अगस्त की जो शाम थी 1947 में, इन्होंने लाल किले पर बच्चे ये इसका प्रदर्शन किया था, शहनाई बजाई थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शहनाई, शहनाई में बच्चे 7 छेद होते हैं। कितने? 7 छेद। और फूंक मारकर बजाया जाता है। क्या है बच्चे? फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, शाबाश। तो शहनाई से हम किसको जरूर ध्यान रखेंगे? बिस्मिल्लाह खान जी को याद रखेंगे, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? बच्चे ये जो अमजद अली खान है ना भाई, ये ध्यान रखोगे, ये सरोद बजाते। सरोद एक फारसी नाम है। ठीक है, अमजद अली खान 9 अक्टूबर 1945 को जन्मे थे। और ये कहां पर बच्चे? ग्वालियर में जन्मे थे, है ना भाई, ग्वालियर में जन्मे थे, क्योंकि इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे बच्चे अमजद अली खान, इनको 1975 में क्या मिला है बच्चे? ध्यान रखोगे, पद्मश्री मिला है। ठीक है, 1991 में क्या मिला है? ध्यान रखोगे, पद्म भूषण मिला है। ठीक है बच्चे, 2001 में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ये है अमजद अली खान। ठीक, अब बच्चे अमजद अली खान ये जो है क्या है? सरोद से तो है, इनके बेटे का नाम भी पूछे गए हैं। तो इनके बेटे के नाम है अमान और अयान अली। याद रखोगे, अमान और अयान अली, ये भी आप ध्यान रखना बच्चे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सरोद से तो सर और भी कौन जुड़ा हुआ है बच्चे? अलाउद्दीन खान जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, अलाउद्दीन खान। ठीक है, और अली अकबर खान भी जुड़े हुए हैं। याद रखोगे, अली अकबर खान का संबंध भी हो जाएगा इससे, सरोद से ही। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो सरोद के लिए भी हम इनको याद रखेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट को देखते हैं बच्चे। बोलता है भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बच्चे विलायत खान की बात कर रहे हैं। विलायत खान का संबंध किससे है? सितार से है। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, किससे है? सितार से है। अच्छा, 1964 में सरकार ने इनको पद्मश्री देने की पेशकश करी, इन्होंने मना कर दिया। सरकार बोली कि यार पद्मश्री मना कर दिया बंदे ने, अब क्या करें है ना। तो अब एक काम करते हैं, पद्म भूषण देंगे तो मानेगा नहीं,
तो एक काम करते हैं, पद्मा विभूषण दे देते हैं। तो 1968 में पद्मा विभूषण, ओके बच्चे ध्यान रखोगे, पद्मा विभूषण की पेशकश करी, इन्होंने नहीं लिया। बोला आपको जो है, सरकार से बोलते हैं, बोला आपको कलाकारों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, जाइए, ठीक है भाई, उन्होंने नहीं लिया। तो ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना बच्चे। इन्होंने सितार के लिए नहीं लिया, ये ध्यान रखना। इनको क्या मिलता, ध्यान रखोगे, ये अवार्ड्स मिलते, नहीं लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे नीरू स्वामी पिल्लई, है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे। नीरू स्वामी पिल्लई, सर अगर हम देखेंगे इनका संबंध किससे हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे, नाद स्वरम से हो जाएगा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। नीरू स्वामी पिल्लई, याद रखोगे, नाद स्वरम इज द राइट आंसर। अच्छा, असद अली खान, ध्यान रखो, बीन के लिए जाने जाते हैं। असद अली खान है एक बच्चे, वो किसके लिए जाने जाते हैं, बीन के लिए जाने जाते हैं। अब देख रहे हो, बीन तो बहुत लोग बजाते हैं, है ना भाई, ऐसी बजाओगे जो पेपर में पूछी जाए, सोचने वाली बात है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र, ऑब्वियसली भाई बांसुरी, ठीक है भाई, है ना। और पन्नालाल घोष, ये भी आप जानते हो, इनका संबंध भी किससे है बच्चे, इसी से हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोला हमसे वीजी जोग कौन सा वाद्य यंत्र, वायलिन, ध्यान रखोगे, वायलिन के लिए जानेंगे इनको। आ जाओ नेक्स्ट पर। अल्लाह रखा कहां से बिलोंग करते थे बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे, समझ गए। और ये किससे थे, तबला, याद रखोगे। 1977 में क्या इनको मिला, पद्मश्री मिला। और 1900 ध्यान रखोगे 82 में क्या मिला बच्चे, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इनको मिला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तबला। ये किसके पिता थे बच्चे, जाकिर हुसैन जी के, याद रखोगे, जाकिर हुसैन जी के। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है बच्चे, ऑब्वियसली जी तबला। जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से, पंजाब घराने से, पंजाब घराना। लेकिन इनका जन्म कहां हुआ था, मुंबई में, जाकिर हुसैन का, है ना भाई, मुंबई में। और जाकिर हुसैन कितने ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं, 4। 2009 में 1 जीता था, 2024 में बच्चे 3, और बच्चे 1988 में ध्यान रखोगे पद्मश्री मिला था इन्हें, 2002 में पद्मा भूषण मिला था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये पद्मश्री हो गया, ये पद्मा भूषण। 2023 में बच्चे पद्मा विभूषण, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, पद्मा विभूषण। 2024 में इनका निधन भी हो गया। और बच्चे 2023 में ही इनको 3 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले थे, और 1 2009 में मिल गया था, 4 इनके पास ग्रैमी पुरस्कार थे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये इनके पिता कौन थे, जाकिर हुसैन के, अल्लाह रखा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है गोविंद स्वामी पिल्लई, इनका संबंध किससे बच्चे, वायलिन से ही है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते पन्नालाल घोष, अभी हमने देखा बच्चे किससे, बांसुरी से है। ये कौन से बच्चे, वी सुब्रमण्यम, इनका संबंध भी किससे, वायलिन से है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एम बाल, ध्यान रखोगे, इनको बच्चे बाल मुरली कृष्ण या फिर एम बाल मुरली कृष्ण बोल देते हैं, इनका संबंध भी वायलिन से ही है। देख रहे हो वायलिन वाले कितने हो गए हमारे, ठीक है। बोलते हैं पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी भारतीय संगीतकार थे जो क्या बजाते थे, तो बच्चे ध्यान रखोगे वो बजाते थे सारंगी, याद रखोगे, पंडित राम नारायण जी। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे राम नारायण जी के बारे में, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। बोलते बच्चे, अच्छा राम नारायण जी के बारे में आप 2-3 चीज और लिख लीजिए, जैसे कि इनको बच्चे 2005 में, है ना, ध्यान रखो क्या मिला है, पद्मा विभूषण मिला है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन है, पंडित राम नारायण जी हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2005 में क्या है, पद्म विभूषण, ठीक है। और बच्चे अगर आपसे पूछने लगे कि भाई इनको पद्म विभूषण तो है ही, उस्ताद सुल्तान खान के बारे में पूछने लगे, उस्ताद सुल्तान खान, इनका संबंध किससे है, वो भी सारंगी से हो जाएंगे, ठीक है। ये सीकर घराने से है उस्ताद सुल्तान खान, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है, बच्चे कौन है, ये है उस्ताद जाकिर हुसैन है, ठीक है। देखते हैं भाई उस्ताद जाकिर हुसैन को। बच्चे ये जो आपको उस्ताद जाकिर हुसैन लगते हैं, ये अभी अभी हमने देखे थे, जस्ट तबला से हैं, ठीक है। और इनके पिता का नाम है अल्लाह रखा, और 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण मिला, ठीक है। आराम से इनको कर सकते हैं भाई, 4 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं पंडित किशन महाराज, है ना बच्चे, 1973 में क्या मिला था, वो मिला था पद्मश्री। और 1991 में क्या मिला था, पद्मा भूषण, ये भी आप ध्यान रखो। कौन से घराने से बच्चे, बनारस घराने से।
और बड़ा सा एक टीका लगाते थे अपने सर पर बच्चे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तबला से इनका संबंध है। ठीक है, किशन महाराज जी का भी। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं पंडित रविशंकर सितार मैस्ट्रो। बच्चे क्या है ये, सितार मैस्ट्रो है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। सितार मैस्ट्रो 1900 है ना, ध्यान रखोगे। 1968 में इन्होंने पहला भारत देश के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता, ग्रैमी पुरस्कार जीता इन्होंने। ठीक है बच्चे, समझ गए, 1968 में। और 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न बच्चे। और पता है आपको, इन्होंने 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था। इन्होंने बच्चे यूरोप के दौरे कब से शुरू करे थे, यूरोप के दौरे इन्होंने 1960 के डिकेड से, इस दशक से शुरू कर दिए थे यूरोप के दौरे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सितार मैस्ट्रो, सितार बजाते। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अनुष्का शंकर उन्हीं की बेटी है, ध्यान रखो, पंडित रविशंकर जी की। और ये भी क्या बजाती है, सितार ही बजाती है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्न में से सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, भाई किसके, सरोद के। अब कौन हो जाएगा, क्या हम अमजद अली खान को नहीं लगा सकते, बस काम खत्म हो गया, है ना भाई। अभी हमने देखा था अमजद अली खान के बारे में, 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में जन्म, याद है हमें। ठीक है भाई, अमान अली और अयान अली इनके बच्चे हैं। ठीक है भाई, इनके बेटे हैं। पंडित रविशंकर सितार मैस्ट्रो, अल्लाह रखा तबला वादक। और बच्चे शिव कुमार शर्मा जी, ये संतूर, याद रखोगे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। मोहन वीणा का आविष्कारक कौन है बच्चे, वो हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, विश्व मोहन भट्ट जी। ये भी चीज आप ध्यान रखना, विश्व मोहन भट्ट जी को माना जाता है ना, ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, इनको 1994 में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है, कौन है बच्चे जो तबला के लिए इनमें से जाना जाता है। याद करो, विलायत खान सितार के लिए जाने जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए, है ना भाई, अली अकबर खान सरोद के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूदई महाराज इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन से बच्चे याद रखोगे, गूदई महाराज इज द राइट आंसर, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। सुमेलित नहीं है कोई एक नहीं है इनमें से। ठीक है, रघुनाथ सेठ का संबंध बांसुरी से ही है, पल्लादार रघु का मृदंगम से है, शिव कुमार शर्मा जी का संतूर से है। लेकिन यहां पर ध्यान रखोगे, सितार के लिए जाने जाते हैं, ये सितार के लिए। रुद्र वीणा के लिए कौन जाना जाता है बच्चे, असद अली खान, याद रखोगे, असद अली खान, याद रखोगे, असद अली खान किसके लिए, रुद्र वीणा के लिए, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो ये थे बच्चे कुछ आपके वाद्य यंत्र जो आपके ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, उनके साथ साथ कुछ अवार्ड भी थे। तो हमने ये सबको कंप्लीट किया। उम्मीद रखोगे उस्ताद शफात अहमद, वो भी तबले से ही है संबंध। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। मैं मिलूंगा आपको अगले इवेंट